गाइस, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक नई मांगा लेकर आया हूँ जिसका नाम है इमॉर्टल वर्ल्ड। जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये हमारे एक हीरो की कहानी है जो है एम्पर यान, जो एक इमॉर्टल है, जो अपनी फैमिली के पास दोबारा ये आता है इमॉर्टल वर्ल्ड में अपनी सभी जो उसने मिस्टेक की हैं उसे पूरा करने के लिए, और जो उसने सफरिंग फेस की होती है अपनी पुरानी ज़िंदगी में, उस सफरिंग से बचने के लिए और दूसरे लोगों को जिसने उसे परेशान किया था उन्हें सज़ा देने के लिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इमॉर्टल वर्ल्ड से। जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पर ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि 30 साल हो गए हैं। उसे एक डिमेंशन पोर्टल दिखता है और कहता है कि मुझे इसको ओपन करना होगा अगर मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। तो अपनी वो तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मेरा नाम है युन जियान। उसके बाद वो अपनी तलवार से उस पोर्टर पर अटैक करता है और कहता है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। और जैसे ही वो उस पोर्टर में अटैक करता है वो उस पोर्टर को फाड़ कर आगे निकल जाता है। और इस ऑरा को देखकर जब वो उस पोर्टर को फाड़ता है तो सभी लोग कहते हैं ये तो एक क्लाउड एम्परर का ऑरा है, और सभी कहते हैं कि वो चला गया, वो यहाँ से चला गया। और जब हमारा हीरो उस पोर्टर से निकल रहा होता है उस पर एक अटैक होता है जो पोर्टर को ओपन करने की वजह से होता है, और वो हमारे हीरो को बहुत चोट लगती है और कहता है कि जो मेरी मेमोरीज हैं वो 3000 सालों की इस इमॉर्टल वर्ल्ड में, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था यहाँ पर मैंने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की 3000 सालों के लिए, और मैं एक इमॉर्टल एम्परर बन गया था कि जब तक मैं इमॉर्टल एम्परर नहीं बन गया। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने इस इमॉर्टल वर्ल्ड में अपने 3000 साल बिताए हैं और मेरे पास बहुत सारे गॉड लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं। और कहता है कि अब मेरा टाइम है कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँ और अपनी मिस्टेक को, जो मैंने मिस्टेक्स की हैं जब मैं जंग था, उन्हें ना दौड़ाऊँ और उनको सही करूँ। और कहता है कि चाहे मुझे इसके लिए मेरी कल्टीवेशन देनी पड़े पर मैं फिर भी वहाँ पर अपनी फैमिली के पास जाऊँगा। और वो एक और अटैक करता है और उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है टियानजुन डायनेस्टी का सीन और टियानजुन सिटी। ये बहुत ही शानदार सिटी होती है और हमें 2 गार्ड्स बैठे दिखाई जाती हैं। और उसके बाद कुछ लोग हमारे हीरो की, जो हमारा ब्रदर है, उसको पीट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम जुनजान के बगैर, अगर तुम्हारा ब्रदर जो जुनजान है तुम्हारी साइड नहीं है, तुम एक ट्रैश हो। और वो हंस रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। और कई लोग सोच रहे होते हैं कि जिन फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा, लिंग फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन गई है कुछ ईयर्स में। और कहते हैं कि जो लिंग फैमिली है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल फैमिली है हमारी टियानजन सिटी की। और एक कह रहा होता है कि अगर जो हमारा जिनयान अगर गायब नहीं हुआ होता तो जो लिंग फैमिली है वो कभी भी कंपेयर नहीं होती वो हमारे जीनियस लिंगयान से। मतलब वो कह रहे होते हैं कि अगर हमारा लिंगयान गायब नहीं हुआ होता तो वो कभी भी जो हमारी जो लिंग फैमिली है वो इतनी एरोगेंट नहीं होती। और जो हमारे लिंगयान के ब्रदर को मार रहे होते हैं वो कहते हैं कि अगर लिंगयान आ भी गया तो वो, मैं उसे फिर भी हरा दूंगा और मैं उसके ऊपर तुम्हारी तरह ही स्टेप जहाँ पर पैर रखूँगा अपना। और कहता है कि हमारा लिंगयान आगे कहता है कि ओह, और वो ऊपर देखने लग जाते हैं और तभी एक पोर्टल खुलता है, हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो उसके ऊपर जो उसके ब्रदर को पीट रहा होता है उसके ऊपर पैर रख देता है। और जो कहते हैं दूसरे लोग सोचने लगते हैं कि ये कौन है और उसने हिम्मत कैसे की कि इस मेरे ऊपर पैर रखने की। और जो उसे बेचारे को देखकर कहता है कि तुम तो एक लिंगजियान हो। और कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं ही हूँ।
और उसके ऊपर वो पैर रख देता है और पूरी ज़ोर से दबा देता है और कहता है कि तुम जैसी कीड़ी मेरा नाम बोलने को डिस्टर्ब नहीं करती। और उस पर एक किक मारता है और कहता है कि तुम तो एक मेरी स्ट्राइक भी नहीं झेल सके। वो कहता है कितना वेस्ट ऑफ टाइम है कि मैंने तुम पर स्ट्राइक की, इतने कमज़ोर हो तुम। जुनजियान है जी अब वापस आ चुका है। 3 साल पहले ये एक नंबर 5 का जीनियस था और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। और कहते हैं कि दूसरे लोग देख रहे होते हैं कि देखो ये तो लिंगजियान फैमिली है, तो जिसने जुनजियान की जो कज़न को परेशान करने की कोशिश की है, अब तो ये पक्का मरेंगे। और वो भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि जुनजियान और तुम मत सोचो कि हम तुमसे डरते हैं, तुम बस वेट करो, मैं अपनी जो हमारी लिंगजियान फैमिली को रिपोर्ट करता हूँ और हम तुम जो इंसल्ट की है तुमने हम उसको। और जो हमारा जान होता है वो सोचने लगता है कि मैं जब यहाँ से गया था तो जो हमारी युन फैमिली है वो नंबर 1 फैमिली थी तियानजन सिटी की, पर जब बस अब ये 3 सालों में ही लगता है कि जो तियानजन सिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और जो हमारा जान का जो ब्रदर होता है वो कहता है कि कज़न क्या तुम हो ये। और जो हमारा यान है वो कहता है कि हाँ ब्रदर कज़न कैसे हो आप। और वो कहता है कि मैं आ चुका हूँ कज़न, कि मैंने तुम्हें जो हमारा कज़न है वो कहता है कि मैंने तुम्हें 3 सालों से नहीं देखा। और आर यू तो आप क्या आप फाइन हो ना, आप अच्छी तो है ना। जो हमारा जियान एम्परर होता है वो कहता है कि ये तुम्हारा जो हाथ है और ये तुम्हारी कल्टीवेशन जो इतनी ड्रॉप हुई है लगता है कि ये लिंग फैमिली ने किया है। और जो एक आदमी आकर कहता है कि क्या तुम हो जियान, तुम फैमिली में आ गए हो। और वो बोलता है कि जियान क्या तुम हो, तो सच में तुम फैमिली में आ गए हो। और वो कहता है कि तुम बहुत ही लंबे समय से गैब रहे हो, मुझे लगा तुम मर गए। और जो कहता है कि हमारा जान कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए ग्रैंड, जो मैं जान हूँ वो कोई अपनी न्यूज़ नहीं आपको दे पाया, मैंने और आपको चिंतित कर दिया। और जो हमारे अंकल हैं उसके और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम अगर वापस आ गए हो तो चलो मेरे पास साथ अपने घर चलते हैं। और वो कहता है कि अंकल सिस्टर क्या सही है वो। और कहता है कि जो 2 साल पहले थे और तुम्हारी जो तुम अबे 2 साल पहले तुम गायब हो गए थे ना, तो जो तुम्हारी कल्टीवेशन थी सिस्टर थी वो कल्टीवेशन करने गई थी अपने दोस्तों के साथ और मैंने उसे अलाउ भी कर दिया था क्योंकि तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। बात तो वो मुझे नहीं पता वो उसके बाद क्या हुआ और वो गायब हो गई तुम्हारी तरह। वो हमारा जो एम्परर यान होते हैं वो कहते हैं डिस ख़त्म गायब हो गई वो कैसे हो सकता है। और जो हमारे अंकल हैं वो कहते हैं कि जो मैंने जब उसे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे उसके पास एक कॉम्प मिला और उसकी जो ट्रेनिंग वाली स्वॉर्ड थी वो मिली। और जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो तियानजुन सेक्टर में चली गई है। और वो कहते हैं कि तियानजन वो तो एक पावरफुल सेक्ट है। और जो उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम अपनी सिस्टर को वापस लेकर आना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि उसके बारे में तुम भूल जाओ। तो जो हमारा जान अब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में 3000 साल रहकर आया हूँ और जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे लगता है कि जो हमारी होल फैमिली है वो यूनाइट हो जाएगी। पर मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरी सिस्टर है वो जियानजोंग सेक्टर में उठा ली होगी। और कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ जो इमॉर्टल वर्ल्ड से आया है। एम्परर यान और उसके अंकल जो जा रहे होते हैं तो हमारा जो यान कहता है कि एक सेकंड रुकिए अंकल, क्या मेरे जो कज़न है उसके हाथ को क्या हुआ। जो हमारे अंकल हैं वो कहते हैं कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, क्यों ना तुम पहले रेस्ट कर लो और उसके बाद हम बात करेंगे। जो हमारा जान होता है वो कहते हैं कि
अंकल लगता है कुछ मुझसे छिपा रहे हैं। इस वार्ड में मेरे कज़न को क्या हुआ। और जो हमारा एक सर्वेंट आता है और कहता है कि लीडर जो हमारे एल्डर हैं हमारे हाउस के आपका हॉल में वेट कर रहे हैं। वो हमारे अंकल कहते हैं कि हॉल में। मैं आपको बता दूंगा जो हमारे अंकल हैं जो मतलब जान के अंकल हैं वो फैमिली के हेड हैं। और कहते हैं कि ये सर्वेंट कहता है ठीक है जी सही है। और हमारे फैमिली के हाल में जो हमारा हेयर है उसका रिसरेक्शन हो रहा है। गाइस जो हेयर होता है उसकी मतलब ये होती है पावर की वो प्रेचियर जो हमारा अंकल है उसके बाद जो लीडर बनेगा वो हेयर ही बनता है, इसलिए वो रिसलेक्शन कर रहे हैं। जो हमारे अंकल हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि उनकी हिम्मत ये कैसे हुई। और जो सोचने लगते हैं कि मुझे लगता है कि जो हमारा यान है वो सोचता है कि मुझे लगता है जो हमारे हाउस में वो भी वहाँ पर भी कोई शांति नहीं है। और हमें उस हाउस का दिखाया जाता है सीन। और जो लोग कह रहे होते हैं कि फैमिली हेड अब जुनजियान जो वो एक क्रिपल बन गया है और उसकी कोई पोजीशन नहीं रही कि अब वो हेयर रहे। और ये हमारी जो हेयर की सीट है वो एम्प्टी है। ये गाइस जो हमारे जान का जो ब्रदर का नेम है वो है जुन जवान। और वो कहते हैं कि आज हम एक जो हाउस की जो न्यू हेयर हैं उसको चुनेंगे। और वो हमारे जो फर्स्ट एल्डर हैं वो कहते हैं कि ये मेरा सन है जिसकी कल्टीवेशन लेवल 6 पर पहुंच गई है और बहुत ही ज़्यादा वो टैलेंटेड और कल्टीवेशन और में टैलेंटेड बहुत है, इसलिए मैं उसे इसका नेम रिकमेंड करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि ये है जो हमारी यंग जनरेशन है फैमिली की वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। और जो हमारे अंकल होते हैं वह कहते हैं कि सपना देखो, ये है हाउस हेल्ड की जो हमारी पोजीशन है वो तुम जैसे को नहीं दी सकती। और जो हमारा फर्स्ट एल्डर है वो कहता है कि जो जुन जियान है वो सन है जुन जियान वो जख्मी है। तो जो हमारी जुन फैमिली है क्या उसके पास कोई डायरेक्ट रिसेंट है। बेसिकली गाइस जो फर्स्ट एल्डर है वो अपने बेटे को हाउस का जो लीडर बनाना चाहते हैं। और कहते हैं कि अगर हमारे हाउस का लीडर है जो अनविलिंग है तो मुझे आपकी जो पोजीशन है उसको रिमूव करना होगा और अपनी तरफ से हेयर को चूज़ करना होगा जो उनका साथ दे रहे होते हैं। और हमारे अंकल कहते हैं कि तुम सभी लोग। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और कहती है। और अब हमें हमारा सीन दिखाया जाता है जब हमारा जो जान है वो एंट्री लेता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। और जो कहता है कि एल्डर्स जो अब मेरे आप अंकल के सामने भौंक रहे थे क्या अब मेरे सामने वो बातें करने की हिम्मत रखते हैं। और तभी एक कहता है कि जो हमारा प्लान था कि हम फर्स्ट एल्डर के लड़के को फैमिली का जो लीडर बना देंगे वो फेल हो चुका है। और वो सभी लोग जो दूसरे एल्डर होते हैं वो भी डरने लग जाते हैं हमारे जान से। और जो हमारे फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये तो कितने डरपोक हैं। और फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम अच्छा हो कि तुम आ गए और इस पोजीशन के लिए तुम ही हकदार हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन है कितनी है अभी। जो हमारा जान होता है वो कहता है कि मैं स्टार लेवल के 3rd स्टेज पर हूँ। और इसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कई कहते हैं ये तो कितना वेस्ट है कि कितने दुखदाई है कि इसकी कल्टीवेशन पहले से गिर गई है। जो हमारे फर्स्ट एल्डर हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हेमन है वो मेरी साइड पर है। और जो फर्स्ट एल्डर का लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझसे भी लो है, तुम इस फैमिली पर एक बर्डन की तरह हो और तुम नंबर 1 जीनियस होने के डिज़र्व नहीं रखते। जो पहले तुम नंबर 1 जीनियस थे ना अब वो नहीं रहे। तो जो हमारा ज्ञान कहता है ओ तुम ट्राई क्यों नहीं करते मुझ पर। जो हमारे फर्स्ट एल्डर का लड़का कहता है कि मैं एक 6th स्टार लेवल के 6th स्टेज का हूँ, तो मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच का डिफरेंस बताता हूँ। और इसके साथ वो अटैक करने लगता है। जो हमारा ज्ञान कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। और तभी वो फर्स्ट एल्डर का लड़का अपना पंच लेकर उस पर हमला करता है। तो जो हमारा ज्ञान होता है वो अपनी चेयर पर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। और तभी वो अपनी जो स्क्रैप बोर्ड होती है उसे समन करता है और पीछे से वो स्क्रैप बोर्ड आगे आकर उसकी इर्द गिर्द
शील्ड बना देती है, जिसे देखकर जो फर्स्ट एड का लड़का होता है वो उसे तकलीफ़ होती है और चीखें मारने लग जाता है और अपने घुटने पर आकर बैठ जाता है। जो हमारा अजान होता है उसके वो अपने पैर उसकी ठोड़ी पर रख कर कहता है कि अब बताओ इस फैमिली का त्रैश कौन है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो आप इस तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहें। थैंक यू।